भगवान की भक्ति पूर्वक प्रभु आपकी शरणागति में भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए आइए, ध्यान योग पूर्वक, ज्ञान योग पूर्वक, भक्ति योग पूर्वक योग का कर्म, योग का अभ्यास करते हुए हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग योग को सिद्ध करते हुए सभी व्याधियों से मुक्त होते हुए, समाधि से युक्त होते हुए, जीवन मुक्त होते हुए जीवन को धन्य बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। आइए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपनी शक्ति के अनुसार गति का चयन कर लें। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पानैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे करना से। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी रक्तचाप हो, हृदय रोग, हर्निया हो, कमर में दर्द हो, कमजोरी हो तो धीरे धीरे करना। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। मध्यम बल है तो 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और तीव्र बल है, if you are completely the energetic or young, so you can do this forcefully. आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करके भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह ये प्राणायाम का प्राणों का आधान हो रहा है। चारों ओर से भगवान की दिव्यता का, शुभ का आधान कर रहे हैं। प्रभु आनंद घन बन बरस रहे हैं। मेरे पंच प्राण, पंचकोश, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, अष्टचक्र, नवद्वार शुद्ध हो रहे हैं, सब मैं बुद्ध हो रहा हूं। और 72,72,10,201 नाड़ियां भी पुष्ट हो रही है। मेरी प्राण शक्ति सबल हो रही है। मेरे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो। इसी प्राण को ही ब्रह्म कहा है और इसकी शक्ति बढ़ाना ही ब्रह्मास्त्र है जो हमें सब रोगों से बचाए। ऐसे भक्ति पूर्वक करना भस्त्रिका प्राणायाम। आस्था चल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी
हो सुरभित नट वर नागरिया साधन व्रत हो साधक भैया साधन व्रत हो साधक भैया। रंति देव सा करुण हृदय हो रंति देव सा करुण हृदय हो दुख सुख में ये संत अभय हो दुख सुख में संत अभय हो सत साधक की सदा विजय हो सत साधक की सदा विजय हो तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो साधक भैया साधन रत हो साधक भैया। प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना, ये प्राण ब्रह्म तत्व, इस प्राण की शक्ति को ही ब्रह्म शक्ति ब्रह्मास्त्र कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा अस्त्र था जिसके ऊपर कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करता था। जो भी अस्त्र शस्त्र आए वो वापस लौट जाता। तो योग में यह जो प्राण तत्व है, यह जो प्राणायाम है, ये ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के टीबी से लेकर के और जितने भी संक्रमण से होने वाले रोग हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, वो सारे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दैहिक रोगों के साथ मानसिक रोग, मेंटल डिजीज, सब तन मन के रोग, सब व्याधियां और सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार और प्रमाण विपर विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, तपः स्वाध्याय प्रणधानानि क्रिया योग, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेश, जो पंचक्लेश है, अनित्य असुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, दृक् दर्शन शक्ति रेखात्मता अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष सरसवाही तथा रूढ़ो अभिनिवेश सुरसवाही तथा रूढ़ो अभिनिवेश। सारे क्लेश मिटेंगे, जीवन में संयम जागृत होगा। देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास समस्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्ज्ञात प्रज्ञालोक। मणिपुर चक्र में, हृदय चक्र में, विशुद्धि आज्ञा सहस्रार चक्र में मन को केंद्रित करके प्राणायाम करें और फिर देख रहे हैं इसके लाभ। संयम से समाधान, संयम से समाधि, संयम से सिद्धि, सब प्रकार का संयम, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का संयम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रियधारणाम् अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययम्। कपालभाति से संयम पूर्वक करना। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, और संयम करते हुए जो सामर्थ्य आए, तन का सामर्थ्य, मन का, बुद्धि का, कुशलताओं का सामर्थ्य, अलग अलग योग्यताओं का सामर्थ्य, धन का सामर्थ्य, सत्ता संपत्ति का, विद्या विभूति का, जो भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य होता ही सेवा के लिए, समृद्धि होती ही सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी होती है चैरिटी के लिए। ऐसी भाव चेतना हमारी भीतर से बन जाए, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि इसी यज्ञीय भाव पर टिकी हुई है। कपालभाति करते करते आओ हम भी संयममय जीवन जिए, योग से पुरुषार्थ करते हुए परमार्थमय जीवन जिए। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की बैया साधन रत हो, साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया ऐसे भगवान की शरणागति में रह करके प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना, तो रोग तो मिटेंगे। हमने मिटाए हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के सब रोग मिटाए। आज पूरी दुनिया योग को इसीलिए मानती है। हमने भस्त्रिका प्राणायाम करके उन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक किया है जिनको एक कदम चलना मुश्किल था, दम उखड़ जाता था, इनहेलर पंप लेना पड़ता था, वो भी स्टीराइड वाला पंप। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम किया, इनहेलर छूट गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो गया। एलर्जी, साइनस पुराने से पुराना न चला। ये कफ अस्थमा सामान्य रूप से ठीक होना एक बात है, लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारी हमने अच्छी की। इसलिए हम कहते हैं योग ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, साधना पद्धति है एक योगी के लिए, चिकित्सा पद्धति है एक रोगी के लिए। कपालभाति प्राणायाम आइए ऐसे ही करते करते इस योग की महिमा को और सुनते हैं। लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारी, फिर जिनको असाध्य रोग थे, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, 3-3, 5-5 बार ऑपरेशन करवा लिए थे। कपालभाति किया, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम
खत्म हो गई। पूरे शरीर में लाइपोमा था, गांठें थी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। रोग तो सब मिटते ही है। पायस फिसर फिस्टूरा हमने मिटाया। कपालभाति करते करते बड़े बड़े असाध्य रोग दूर हो गए। शास्त्र में हमने प्रमाण पढ़ा था, न तस्य रोगो निजरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम् अवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। सब रोगों की औषध, अवातवाहि भेषजं प्राण औषध। एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज। Pars viscer fistula, infertility, uterus fibrosis, ovary cyst, polycystic ovaries, polycystic kidneys. पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ है, चाहे कैंसर की गांठ है, चाहे बेनाइन ट्यूमर है, चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, चाहे टीबी की गांठ है, ऐसे ही सामान्य रूप से किसी के शरीर में तो बहुत बहुत गांठें हो जाती है। पूरे शरीर में सारी गांठ घुल जाती है और मन की गांठ भी खुल जाती है। बहुत जबरदस्त है। और ये भाव से करें। तो मैं कह रहा था, जिनको असाध्य रोग थे, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, 7, 8, 10, 12, 14 तक जिनका चला गया था, उनको भी हम ठीक है, पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, पीपल और नीम के पत्तों का रस पिला के सर्व कल्पक्वाथ, वृकदोषरक्वाथ, वृकदोषरवटी, उद्रामृत खिला करके हमने फैटी लीवर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के लीवर सिरोसिस तक अच्छा कर दिया, और किडनी का क्रिएटिनिन लेवल अच्छा कर दिया। जिनको कोलाइटिस था, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो ठीक हो गया। एक कपालभाति माने एक प्राणायाम और लाभ प्राणायाम करते करते पेट अच्छा हो गया, गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के पेनक्रिएटाइटिस, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, फिर थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज, पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो गई, पूरी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो गई, एक कपालभाति से। ऐसे लय के साथ करनी है, एक नियम से, एक निष्ठा से। माने जितने भी ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार के इम्बैलेंसेज होते हैं, किसी को अलग अलग प्रकार की विटामिन की डेफिशिएंसी, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, या कुछ चीजें एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रही है, किसी को कैल्शियम कम है, हड्डियां कमजोर हो, किसी को हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ना तो हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ना किसी की बॉडी में कॉपर, किसी के में आयरन, किसी के अंदर और कोई दूसरे तत्व डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर कई प्रकार के केमिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कई प्रकार के एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कपालभाति से दोनों काम एक साथ, किसी भी प्रकार की कोई चीज एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैट जो है वो अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाता है, तो फैट बढ़ जाता है,
और वो किसी एक जगह विशेष हो गया तो फैट डिपॉजिट होगा तो उससे गांठें हो जाती है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं रहेगी। कितनी बड़ी बात है, एक साथ माने किसी भी प्रकार की कोई चीज अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। कहीं गाल ब्लैडर में यदि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो गाल स्टोन हो जाता है। किडनी के अंदर कैल्शियम से डिपॉजिट होने से पथरी बन जाती है। कोई चीज डिपॉजिट नहीं होगी अंदर चीजें, यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर और बहुत सारे जो खराब चीजें और बढ़ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है अंदर बॉडी में, तो वो सारी निकल जाती है कपालभाति से। ये विशुद्धिकरण हो जाता है। क्लिंजिंग, भीतर का सैनिटाइजेशन। आजकल बहुत सैनिटाइजेशन की भाषा सबको समझ में आ रही है। सैनिटाइज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सारे इन्वायरमेंट को सैनिटाइज कर रहे हैं, आदमी के कपड़ों को सैनिटाइज कर रहे हैं सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, पेन को सैनिटाइज कर रहे हैं, माइक यूज करते हैं तो उसको पहले सैनिटाइज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। सबको तो सैनिटाइज कर लिया, अपने तन को, अपने मन को भीतर से कैसे सैनिटाइज करेंगे? ये कपालभाति, ये भीतर से पूरी बॉडी को सैनिटाइज करने वाला है।